नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। So next of instruction verse number 8। 7 श्लोक हम कर चुके हैं और श्रद्धा से प्रेम की सीढ़ियां ये 11 श्लोक बताते हैं, जिसमें से पहले 7 जो श्लोक हैं वो भजन क्रिया तक की जो सीढ़ियां हैं उन्हें कवर कर चुके हैं। ये श्लोक नंबर 8 जो है आसक्ति और श्लोक नंबर 9, 10, 11 भाव और प्रेम की स्थितियों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि श्लोक नंबर 7 में जो भजन क्रिया है तो भजन क्रिया पहले वाला भी जो पोर्शन है वो भी भजन के अंदर ही इंक्लूडेड है, या ये कहें कि साधु संग वाला जो पोर्शन है उससे भी अनर्थ निवृत्ति आती है। तो एक दूसरे के पूरक है। जो ये डिस्टिंक्शन बनाई गई है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि व्यक्ति समझ सके कि अलग अलग स्तर पे क्या क्या प्रोग्रेशन चल रही है। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी ने शुरुआत कहाँ से की कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति को स्वीकार कर पाने के लिए ही सबसे पहले श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा होगी आप भक्ति के पथ पर आएंगे। तो जैसे ही आप आएंगे तो आपके जीवन में एक अलग सा चैलेंज आएगा। चैलेंज ये होगा कि आपके मन में, वाणी में ये सब वेग आपको परेशान करेंगे जैसे ही आप भजन करना शुरू करेंगे। तो मनो कैसे अलग अलग जो वेग हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये 6 विकारों को तक कैसे विजय पानी चाहिए ताकि आपका मन स्थायी हो सके, थोड़ा भजन में लग सके। उसके लिए किस तरीके से हमें काम करना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये करने के बाद कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये प्राइमरी सेटअप आपको लाइफस्टाइल का चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अलोंग विद ऑल दिस यू हैव टू ऑल्सो take the proper association. When he starts talking about association, then he tells किसकी एसोसिएशन लेनी है, किसकी नहीं एसोसिएशन लेनी है, एसोसिएशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, और फिर वैष्णवों के साथ हम कैसे पहचाने कि वैष्णव कौन है उत्तम स्तर का, किस वैष्णव के साथ किस प्रकार से आदर का भाव करना चाहिए। और उसके बाद फिर वैष्णवों में जब हमें ऐसे उदार और उन्नत वैष्णवों में भी हमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमियां दिखेंगी, तो उस कमी को हमें किस तरीके से कैसे उससे डील करना है, ये सब बातें श्लोकों में जा चुकी हैं। अब ये सारी तो एक प्रोग्रेशन के तरीके से चल रहा है। अब हम पहुंचे हैं आसक्ति के लेवल पे, जो श्लोक नंबर 8 का लेवल है। श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। I just want to know if it's recording or not. ओके, पहले तो यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का साइन होता था। रिकॉर्डिंग हो रहा है माता जी? वो आया नहीं। आपको मैसेज आया रिकॉर्डिंग का? माता जी नहीं आया। रिकॉर्डिंग इन जी प्रोग्रेस आया का माता नहीं। जी, मुझे मेरे यहाँ पे आया रेड था माता जी, लिखा आया है। था। ओके, आया रिकॉर्डिंग हो रहा है माता जी। ऑलराइट, बिकॉज अर्लियर जूम पे ना एक यहाँ एक बटन आता था, बट आई कांट सी दैट बटन। दे हैव चेंज्ड द इंटरफेस पूरा। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं और प्रभुपाद जी का पर्पट पढ़ेंगे। काफी चीजें हम पर्पट से ही पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम लोग प्रभुपाद जी की दूसरी बुक से भी पढ़ेंगे। सो आई ट्राई टू टेल whatever I have understood, बट अगेन डिस्क्लेमर जैसे मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि डिस्क्लेमर ये है कि दिस इज नॉट अ रियलाइज नॉलेज। इसकी रियलाइजेशन आने के लिए बहुत समय लगता है। सो यू हैव टू बियर विद मी। ठीक है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्या तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्।
Who will read the translation? I'll read Mataji. Okay. The essence of all advice is that one should utilize one's full time 24 hours a day in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, and eternal pastime, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in Vraja, Golok Vrindavan Dham, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. ठीक है, तो कोई बताना चाहेगा इस ट्रांसलेशन को पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है? दोबारा से ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अब मैं पढ़ती हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़िए साथ में, और उसके बाद बताइए आपको ट्रांसलेशन से क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, लेट मी रीड। The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in Braj, Golok Vrindavan Dham, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. Okay, what are your thoughts about this? What are the May I, Mataji? takeaways from this? May I, Mataji? हाँ जी, बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए। माताजी, हमें अपना डेली रूटीन ऐसे करना है कि लाइक बीइंग ए लेडी, हम अपना डेली रूटीन ऐसे सेट करें कि 24 आवर्स जैसे हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर कृष्णा को हमने अपने लाइफ का सेंटर बना लिया है, तो वॉट एवर द डेली को जो हमारा करते हैं, वो इफ कृष्णा इज द सेंटर, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये हो जाता है। तो वी हैव टू रीच दैट स्टेज। अगर वो आ जाता है तो हमारे मन में हमेशा भगवान हमारे थॉट में रहेंगे, हमारे विजन में रहेंगे। एंड और ये हमें करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ आर स्पिरिचुअल मास्टर, उन्होंने जो हमें बताया हुआ है अकॉर्डिंगली शास्त्र एंड उसके अनुसार। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। And in this way, one should reside in Braj. या वो अपने आप ही फिर वैष्णव सॉन्ग जो आपके टंग पे आना शुरू होता है। मतलब माता जी वो मेंटली व्रज में रिसाइड करने के लिए बोल रहे हैं क्या? मतलब यू कैन फील दैट वृंदावन आपका जो आप जब भी विजिट किए वो सारी चीज आपके विजन में आने लग जाती है। सो दैट वे वी कैन से दैट वी आर इन दैट वृंदावन मूड। Okay. माता जी, इसका ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम 24 आवर्स भगवान को रिमेम्बर करेंगे तो हमारा अपनी टंग पे और माइंड पे कंट्रोल आएगा। एंड इफ वी हैव कंट्रोल ऑन आवर टंग एंड माइंड, व्हिच मींस वी आर एंगेजिंग आवर टंग एंड माइंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट मींस वी आर इन गोलक वृंदावन कॉन्शियसली। Okay. मतलब हम लोग अपने आप को ऐसे ट्रेन करेंगे कि हम 24 आवर्स भगवान का स्मरण करेंगे, तो हम लोग हमको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं, हम जहाँ पे भी है वहीं पे हम वृंदावन में बस सकते। Another point. Okay. ठीक है, तो अब ये श्लोक आसक्ति से कैसे रिलेटेड हुआ? एंड माता जी 24 आवर्स हम तभी चैंटिंग कर पाएंगे तभी आसक्ति आएगी। अदरवाइज 24 आवर्स चैंट करना या भगवान को याद करना इतना इजी नहीं। ओके, ठीक है। सो अच्छा, अब देखिए, इसीलिए हमें कमेंट्रीज की जरूरत है। अब हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है इसको समझने में। कमेंट्री से हम देखेंगे कि क्या है। इसमें बहुत सारी ढेरों कमेंट्रीज लिखी गई हैं फ्रॉम वेरियस गॉडेस। दिस श्लोक इज अबाउट रागानुगा भक्ति। ठीक है, अभी तक हम जो श्लोक पढ़ रहे थे वो सारे वैदिक साधना के थे। अब श्लोक आ रहे हैं, अब ये श्लोक आया है, इसमें राग भक्ति के बारे में बात शुरू हुई है। राग भक्ति में राग भक्ति क्या होती है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, ये श्लोक कैसे उससे रिलेटेड है, ये हम सब आज बात करेंगे। और
फिर हम देखेंगे कि जो हमने सोचा ट्रांसलेशन पढ़ के जो हमारा था और जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं और एक्चुअल इसका जो इम्पोर्ट है उसमें कुछ गैप है, क्या गैप है क्या नहीं है, ठीक है। So before I start with this, let's start with Prabhupada's explanation. तो सबसे पहली बात तो है कि हमेशा हम जब भी देखते थे तो हियरिंग एंड चैंटिंग लिखा होता था हर जगह, है ना। मगर अब चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग शब्द आ गया है, रिमेम्बरिंग, स्मरण के ऊपर बात आ गई है। तो राग भक्ति का एसेंस है स्मरण। Hearing, chanting and remembering, these are the first three limbs of the नवदा भक्ति। सुनना, भगवान का कीर्तन करना, और फिर जब ये चीजें परिपक्व हो जाती हैं तो फिर नेचुरली स्मरण आने लग जाता है। सो यहाँ पर रूप गोस्वामी चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग इज द फोकस। क्या चीज रिमेम्बर करना है? नाम, रूप, गुण और लीला। बाय एंगेजिंग वंस टंग एंड माइंड। तो यहाँ पर मन को भी लगाने की बात कर रहे हैं। इससे पिछले श्लोक में क्या था कि आपको मिश्री के जैसे भी जो भगवान के सुंदर और मीठे नाम हैं वो कड़वे लगेंगे, मगर जब आप इस हरिनाम को लेते रहोगे तो ये एक दवाई की तरीके से काम करेगा और ग्रेजुअली आपका जो भव रोग है वो खत्म कर देगा। ये पिछले श्लोक का इंपोर्ट था कि आप, इसका मतलब पिछले श्लोक में वो स्थिति थी साधक की जब उसका बिल्कुल मन नहीं करता है, मतलब हमारी वाली स्थिति, हमारा मन नहीं करता है जप करने का, मगर हमें पता है कि हमारे लिए यही दवाई है और हम इसे दवाई के रूप से ले रहे हैं। मगर इस श्लोक में साधक की वो स्थिति है जब वो 24 घंटे भगवान का नाम जप और भगवान के बारे में स्मरण करने के स्थिति पर धीरे धीरे आ चुका है और ग्रेजुअली वो अपने जीवा को और अपने मन को सबसे ज्यादा भगवान में लगा चुका है। तो भगवान में किसको लगा रहा है? अपने मन को। पहले क्या कर रहा था? जबरदस्ती, he was pushing himself, forcing himself to chant. That was the साधक in the previous verse. अब ऐसे साधक के लिए जो 24 घंटे भगवान के नाम जप और स्मरण में लगा हुआ है, ऐसे साधक के लिए आदेश है कि उसे व्रज में रहना चाहिए। मगर ये कौन सा व्रज है? गोलोक वृंदावन में रहना चाहिए। यानी कि क्या मंडेन जो ये दुनिया है, ये इस मंडेन वर्ल्ड के अंदर जो भौम वृंदावन है, क्या उसमें रहने का आदेश नहीं मिल रहा है? क्यों प्रभुपाद जी ने यहाँ पर गोलोक वृंदावन लिखा जबकि रूप गोस्वामी ऊपर लिखे हैं तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। और अगर इस तरीके से व्यक्ति को गोलोक वृंदावन में ही रहना है तो गोलोक वृंदावन में तो कोई वहां पे बैठ के भगवान को स्मरण थोड़ा ना करता है, वहां पे तो भगवान सामने ही होते हैं। वहां पे कहाँ व्यक्ति ग्रेजुअली अपनी टंग और माइंड को एंगेज कर रहा है? वहां तो सिद्धि प्राप्ति ऑलरेडी करके ही जाता है व्यक्ति। सो इन दिस वे वन शुड रिजाइड इन गोलोक वृंदावन धाम। दिस ऑल्सो डजंट सीम टू बी प्रॉपर, क्योंकि ये तो सिद्ध व्यक्ति ऑलरेडी जा चुका होगा गोलोक वृंदावन धाम में, और अगर वो सिद्ध नहीं है तो फिर तो वो भौम वृंदावन में रहेगा। भौम वृंदावन में रहने वाले के लिए तो ये लिखना चाहिए कि दिस वे बाय चैंटिंग एंड साधना करते हुए, अच्छे प्रकार से 24 घंटे साधना करते हुए उसे भौम वृंदावन में रहना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है, मगर अच्छे तरीके से साधना करते हुए उसे गोलोक वृंदावन में रहना चाहिए, इस बात में थोड़ा सा समझ नहीं आता ये क्या मतलब हुआ। अब सबसे पहली बात तो है, प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे कि अब इस श्लोक में स्मरण की बात क्यों आई। ध्यान रखना है कि रागानुगा भक्ति का एसेंस ही स्मरण है। स्मरण के स्तर पे जब व्यक्ति आता है तो जरूरी ये है कि उसके लिए उसका जो मन है वो इतना पवित्र, कम से कम एक लेवल तक का पवित्रता उसके अंदर आ चुकी हो
कि भगवान का स्मरण उसमें बैठ सके। ये क्यों जरूरी है, इसको पहले प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। Since the mind may be one's friend or one's enemy, one has to train the mind to become his friend. The Krishna conscious movement is especially meant for training the mind to be always engaged in Krishna's business. The mind contains hundreds and thousands of impressions, not only of this life, but also of many, many lives of the past. These impressions sometimes come in contact with another and produce contradictory pictures. होता है ना, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ सोचे हैं, कई बार मन में क्या आ रहा होता है कि हमने किसी को मेल की, और या हम किसी को देखते हैं मगर उसका चेहरा जो होता है कुछ और दिखाई देता है, या हमें ऐसा लगता है बिल्कुल दो अलग अलग चीजें मैच हो रही होती हैं। सोचिए हम अपने पापा के बारे में सोच रहे हैं और साथ में हमने अपने ऑफिस के भी बारे में सोचा था। अब ये दोनों इमेजेस कॉपी हो जाती हैं तो हमें दिखता है कि हमारे ऑफिस में हमारे पापा बैठे हैं, और हम मन में सोच रहे हैं कि ये कैसा सपना आ रहा है, ऑफिस में पापा क्यों चले जाएंगे, क्योंकि उसने कॉन्ट्रडिक्टरी पिक्चर्स को इकट्ठे कर दिया। उसी तरीके से हमें बहुत सारी अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज तब दिखती हैं जो हमारे स्वप्न में दिखती हैं, सपनों में बहुत दिख रही होती है। So in this way, the mind's function can be dangerous for a conditioned soul. क्यों dangerous क्यों हो सकते हैं? क्योंकि यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, whatever states of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. तो अंत समय पे मन क्या सोच बैठेगा ये तो हमें पता ही नहीं। जैसे जड़ भरत जी के अंत समय पे उन्होंने कुछ सोचा, पूरे जीवन प्रयास करने के बाद भी अंत समय पे वृत्ति कुछ भगवत वृत्ति नहीं हो पाई पूरी तरीके से, इसलिए दूसरा जन्म हुआ। तो जो व्यक्ति की जो वृत्ति अंत समय पे होती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर हमने मन को भगवान में नहीं लगाया तो 100% मन भगवान के अलावा कुछ और सोचेगा। So at the time of death, the mind and intelligence of a living entity creates a subtle form of a certain type of body for the next life. अंत समय पे एक सटल फॉर्म ऑफ बॉडी हम ही खुद हमारा मन तैयार कर देता है। इसीलिए 15वें अध्याय का एक श्लोक है, आई थिंक 15.8 या 9 श्लोक होगा, जिसमें बता रहे हैं कि इंद्रियां, मन जो है ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी को अपने आप क्रिएट करता है, और उसकी इंद्रियां भी उसके साथ ही उस पर्टिकुलर टाइप की बॉडीज ग्रुप अराउंड हो जाती है माइंड के पास, है ना ऐसा श्लोक भगवद गीता 15वें अध्याय में। तो प्रभुपाद भी यही चीज बता रहे कि एट द टाइम ऑफ डेथ हमारा माइंड जो है इट क्रिएट्स अ सटल फॉर्म ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी फॉर नेक्स्ट टाइम, कि मुझे यहाँ जाना है, या मेरा ऐसा जो थॉट पैटर्न होगा उसके हिसाब से सटल माइंड के अंदर ही क्रिएट हो जाएगी कि हमारी नेक्स्ट बॉडी क्या होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आजकल ये बहुत प्रचलित है कि आप विजुअलाइज करिए, एक लोग बोलते हैं ना अपना एक विजन बोर्ड लगाइए, विजन बोर्ड आपके सामने होगा तो मन उसके ऊपर मेडिटेट करेगा, तो नेचुरली आप मन जहाँ होगा वहीं पर ही पूरा शरीर वैसे ही काम करने लग जाएगा। आप यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट दोज गोल्स। एक बड़ी सी गाड़ी जो आप लेना चाहते हैं, बड़ा सा घर जो आप लेना चाहते हैं, उसको विजन बोर्ड पे लगाइए, और आपके मन में सब कॉन्शियस माइंड में वो रोज रोज वो इमेज जाएगी। सो नेचुरली व्हाट विल हैपन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यू विल स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स दैट थिंग एंड वन डे यू विल अचीव इट। तो थ्योरी में पूरा सिग्निफिकेंस किस चीज का है कि मन को उस चीज में आवेशित कर दीजिए तो नेचुरली वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। इस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को उन्होंने मटेरियल चीजों के लिए यूज किया। हम इसी कॉन्सेप्ट को भगवान की प्राप्ति के लिए यूज करते हैं। इस पूरे रागानुगा भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चलेगा कि कैसे अपने मन से भगवान का स्मरण करके, स्मरण करने से किस तरीके से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, कैसे स्मरण से धीरे धीरे बाद में लीला का स्मरण करते करते लीला में प्रवेश पाया जाता है। ये एक स्पिरिचुअल साइंस है
जिसको पहले तो हमें समझना है, फिर उसके ऊपर चल के हम इसको रियलाइज कर सकते हैं, और बहुत सारे डिवोटीज इसको रियलाइज करते हैं। सो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत ही लेमैन तरीके से बताया आपको, बहुत ही लेमैन तरीके से। ये शास्त्रीय भाषा से नहीं बताया, क्योंकि शास्त्रीय भाषा से कई बार सब कुछ सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता। तो बात यह है कि मन को भगवान में आवेशित कर दें, ताकि अंत समय भगवान का स्मरण आए। और अंत समय की ही बात नहीं है, रागानुगा भक्ति की साधना में अभी ही स्मरण इतना बढ़ा लिया जाता है कि उस स्मरण से ही जिसका याद कर रहे हैं उसके पास पहुंच जाते हैं, शरीर यहाँ रहते हुए भी, जिसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। तो ये जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति के लिए ये साधना है। ठीक है। So if the mind suddenly thinks of something not very congenial, one has to take a corresponding birth in the next life. On the other hand, if one thinks of Krishna at the time of death, he can be transferred to the spiritual world, Golok Vrindavan. This process of transmigration is very subtle. Therefore, Shri Rupa Goswami advises devotees to train their mind in order that they will be unable to remember anything other than Krishna. कि कुछ और ऐसी ट्रेनिंग लेनी है कि कुछ और याद ही नहीं आएगा कृष्ण के अलावा, क्योंकि पूरे जीवन में ही जब कृष्ण को याद करोगे तो अंत समय माइंड के पास कोई विकल्प नहीं होगा। और अंत समय की तो इस केवल बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि इस जीवन में भी पहुंचा जा सकता है। Similarly, the tongue should be trained to speak only of Krishna and to taste only Krishna Prasad. Shri Rupa Goswami further advises Tishthan Vraje. One should live in Vrindavan or any part of Vraj Bhumi. Now see, in the translation, Prabhupada ji ने कैसे translate किया था Tishthan Vraje तदनुरागी जनानुगामी को, कि this way one should reside in Golok Vrindavan, ब्रैकेट में, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी अलग बता रहे हैं, सुनिएगा, और उसका रीजन नहीं बताऊंगी क्यों। यहाँ क्या बता रहे हैं, दिस तिष्ठन व्रजे वन शुड लिव इन वृंदावन और एनी पार्ट ऑफ ब्रजभूमि। ब्रजभूमि और द लैंड ऑफ वृंदावन इज सपोज टू बी 84 crores इन एरिया, मतलब 84 कोस का एरिया है। अब गोलोक वृंदावन का तो 84 कोस का एरिया नहीं है। ये कौन सी वृंदावन की बात हो रही है? भौम वृंदावन। 1 कोस इज इक्वल टू 2 square miles. When one makes Vrindavan his residence, he should take shelter of an advanced devotee there. In this way, one should always think of Krishna and his pastimes. Okay, कैसे करना चाहिए? व्रज भूमि में रहकर किसी अनुरागी भक्त के मार्गदर्शन में रहते हुए वहां पर, और फिर भगवान का निरंतर 24 घंटे नाम जप और स्मरण करना चाहिए। ये साधक वेश में ये काम करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी शुरू कर रहे हैं। दिस इज फर्दर elucidated by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu 1 to 294. अब 2 श्लोक प्रभुपाद जी उद्धृत करने वाले हैं भक्ति रसामृत सिंधु के। ये 2 श्लोक रागानुगा भक्ति के बारे में बताते हैं। ये 2 श्लोक बहुत फेमस हैं गौड़िया वैष्णव में, और ये श्लोक डेडिकेटेड है स्पेसिफिकली रागानुगा साधना भक्ति के लिए। तो पहला श्लोक जो है वो क्या बता रहा है? A devotee should always reside in the transcendental realm of Vraj and always engage in Krishna Smaran Janam Chasya Preshtham, the remembrance of Shri Krishna and his beloved associates. By following in the footsteps of such associates and by entering under their eternal guidance, one can acquire an intense desire to serve the Supreme Personality of Godhead. तो पहली बात तो ये है। अब हम इससे पहले कि हम ये श्लोक पढ़ें, थोड़ा सा बैकग्राउंड रागानुगा भक्ति का मैं आपको भक्ति रसामृत सिंधु से दे देती हूँ, नहीं तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, विच आई डोंट वांट कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो। आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले तो बात है कि रागानुगा भक्ति क्या है। भक्ति रसामृत सिंधु की चैप्टर 16 जो प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखी है, उसको खोल के आप देखेंगे। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं पूरी तरीके से। सो बेसिकली ये दोनों जो
बुक्स हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आपस में मिली हुई है, इनका बहुत गहरा संबंध है। यहाँ पर अगर आपको इस श्लोक को सीखना है तो आपको पूरा वो चैप्टर आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, भक्ति रसामृत सिंधु का। तो ये क्या है, इसको भी हम लोग 2 श्लोकों से करेंगे। तो इन एसेंस मैं अपनी भाषा में बता देती हूँ, फिर हम श्लोकों से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने देखा होगा कई जगह ये बार बार बात आती है, राग का पथ, राग मार्ग। तो 2 मार्ग होते हैं, एक वैधि मार्ग और एक राग मार्ग, रागानुगा भक्ति का मार्ग। इसके अलावा भाव भक्ति होती है और फिर प्रेम भक्ति होती है। तो भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है भक्ति रसामृत सिंधु में। पहली साधना भक्ति, फिर दूसरी भाव भक्ति और तीसरी प्रेम भक्ति। ये 3 ग्रेडेशंस हैं। साधना भक्ति वो है जो हम कर रहे हैं। साधना के 2 अंग हैं, पहला वैधि साधना और दूसरा रागानुगा साधना। ये दोनों ही प्रकार की साधनाएं ही हैं। ये रागानुगा भक्ति कोई सिद्धि की अवस्था नहीं है, ये वो अवस्था है, ये वो साधना है जो कि सिद्धि पर लेकर जाएगी। तो रागानुगा, अगर कोई बोले कि अरे वो राग मार्ग का भक्त है, तो राग मार्ग का भक्त का मतलब ये नहीं है कि वो सिद्ध महात्मा, वो जब तक वो भाव भक्ति प्रेम भक्ति पर नहीं आया तो वो सिद्धि नहीं प्राप्त किया अभी। तो रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति में क्या फर्क है भाई? वैधि भक्ति वो है जो कि विधि विधान से की जाती है, शास्त्रों के आधार पर जो विधि विधान है उनके हिसाब से उसी मार्ग पे चल के की जाती है, उसको कहते हैं वैधि भक्ति। विधि से जो की जाने वाली भक्ति है उसे वैधि भक्ति कहते हैं। तो रागानुगा भक्ति की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों भाई, हर किसी को तो शास्त्रों की विधि के अनुसार ही काम करना चाहिए। जब भगवान को भोग लगाना है तो कैसे भोग लगाना चाहिए? थाली यहाँ रखी, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आचमनी करेंगे, उसके बाद तुलसी पत्ता रखेंगे, फिर घंटी बजाएंगे, फिर मंत्र बोलेंगे, फिर पर्दा कर देंगे। ये विधि है ना, हम सबको पता है। मगर अब कुछ भक्त ऐसे होंगे जो भगवान से प्रेम के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। वो वैसा प्रेम करना चाहते हैं भगवान को जैसा ब्रज के लोग करते हैं भगवान, वैकुंठ के नहीं, राम जी के लोग के नहीं, नरसिंह भगवान के भक्त नहीं। क्योंकि वहां पर तो ऑ एंड रेवरेंस है, वहां पर तो ये कंसिडरेशन है कि आप भगवान, मैं आपका सेवक। तो ऐसी भक्ति जहां पर ऐश्वर्य मिक्स्ड है, जहां पर ये कॉन्सेप्ट रहता है साधक का कि मैं सेवक हूं, आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपकी सेवा करूंगा। तो जहां सर्वेंट मास्टर वाला रिलेशनशिप है, जो कि वैकुंठ में है, जो कि अयोध्या में है, जो कि द्वारका में है, ऐसी भक्ति में रस नहीं है। अगर किसी भक्त, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये बहुत शास्त्रों में लिखा है कि नारायण का कोई शुद्ध भक्त बन जाना बहुत विरला ही कोई साधकों में होता है जो शुद्ध भक्त नारायण का बन जाए। तो पहले तो हम ये ना समझें कि वैधि भक्ति करने वाला कोई भी किसी भी पॉइंट से वो नीचे है, बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे नारद जी, सुखदेव, सॉरी, सनत कुमार और इस प्रकार के चतुष कुमार, जो ऐसे बड़े बड़े जो भक्त हैं, प्रहलाद महाराज हुए, और क्या कहते हैं, पांडव हैं, कुंती महारानी, ये सभी भक्त जो हैं बड़े उन्नत भक्त हैं। कोई इनको हम कम तो नहीं कह सकते हैं। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के भक्त, तो ये कोई कम थोड़ा ना है, कोई भी कम नहीं है। मगर इनमें एक चीज नहीं है, और वो क्या है? एक ऐसी डिवोशन मिसिंग है इन सभी एग्जाम्पल्स में, जो कि भगवान के साथ बिल्कुल तन्मय है कि अरे ये तो मेरा सखा है, या ये तो मेरा बेटा है। ऐसी भक्ति बाकी जगह पे नहीं। अगर हम देखें द्वारका,
तो द्वारका में भी ऐसे भक्त हैं जो कि भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, जैसे देवकी, वसुदेव जी और बाकी जितने भी सीनियर्स हैं, है ना, वो सब भगवान को अपना, कृष्ण को अपना पुत्र मानते ही हैं। मगर जब भगवान ने अपना रूप दिखाया, तो जब प्रकट हुए देवकी जी और वसुदेव जी के सामने, और फिर चतुर्भुज रूप जैसे ही आया भगवान का, तो देवकी और वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, आप हमारे घर पधारे हैं ना। तो उनमें एक मिक्सचर आ गया, वही सेवक, कि आप भगवान हैं और हम आपके सेवक हैं। हालांकि उस समय के बाद, कुछ समय के बाद उनके अंदर मातृभाव भी आ गया कि अरे अब आपको अगर कंस ने ऐसे देख लिया तो आपको मार डालेगा, चलो चलो मैं आपको, आप आज्ञा दो, हम आपको कहाँ ले जाएं, है ना। मिक्सचर है, ऐश्वर्य और माधुर्य का मिक्सचर है। मगर ब्रज की स्पेशलिटी ये है कि यशोदा मैया को जब मुंह के अंदर ब्रह्मांड भी दिखा रही है, तो यशोदा मैया ये सोच रही है कि अरे मेरे सर में क्या चक्कर आ रहे हैं शायद, है ना। और कालिया के सर पे डांस करते हुए भी दिखा दिया, तो उसके बाद भी जो है वो ये सोच रहे हैं कि अरे इसे कुछ हो ना जाए। और पूतना को 6 दिन के अंदर मार दिया, तो वो सोच रही है झाड़ा लगाओ भाई मेरे बेटे पर, कोई भूतनी आ गई, है ना। इसको गोबर से लेप कराया और गोबर से तिलक करवाया, ये सोच रहे हैं कि इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ब्रज के मूड में और बाकी जगह के मूड। अर्जुन जो भगवान के नित्य सखा है, तो अभी हम लोग सुबह 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो भगवान के काल रूप को देखते ही कैसे हो जा रहे हैं कि हे कृष्ण, हे यादव, मैंने आपको अपना सखा बोला, और आप ऐसा, मैंने आपको एक ही शैया पर मैं सो गया आपके साथ, जैसे फ्रेंड्स सोते हैं, फ्रेंड्स तो ऐसे ही करते हैं ना, इकट्ठे बैठे हैं और यार बता तू, तो मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी ग्लोरीज नहीं जानता था, मैंने अब आपका ये रूप देखा, विराट रूप, तो मुझे पता चला कि आप कितने महान हैं। मगर भगवान ने अपना ये विराट रूप ब्रज में भी दिखाया। तो फिर क्या हुआ, ब्रज के भक्तों ने कुछ नहीं उनको समझा कि ये क्या है, ये छोटा बच्चा है। जब भगवान ने गोवर्धन भी उठाया, तो भगवान की भगवत्ता को वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको पता है कि हाँ होगा भगवान, बट हमारे लिए ये भगवान भगवान नहीं, कुछ नहीं है। तो जहां कंप्लीटली माधुर्य चाहिए, ऐसी भक्ति चाहिए जो केवल एक्सक्लूसिवली वृंदावन के भक्तों के ही पास है, एक ही रियाल में है, जो एक ही जगह है जहां भगवान भगवान नहीं होते, किसी के सखा होते हैं, किसी के बेटे होते हैं, किसी के प्रिय होते हैं, है ना, उस मधुर भाव में होते हैं उनके साथ। तो जहां पर ये कंप्लीटली मधुर्य भाव परमिएट करता है, उस रियल्म को पाने के लिए जो साधना की जाती है वो रागानुगा साधना। अदरवाइज केवल वैदिक साधना करके, अगर हम बोलें कि क्या हम सिर्फ विधि विधान से जो साधनाएं करते हैं, क्या अगर मैंने सोचा कि बस मैं अच्छे से बहुत बढ़िया से सारे विधि विधान के अनुसार सब काम करूंगा और मुझे गोलोक की प्राप्ति क्या नहीं हो सकती, तो आंसर है कि नहीं हो सकती। इवन दो वैदिक विधि के मार्ग में व्यक्ति भाव पर भी पहुंचता है, प्रेम पर भी पहुंचता है। जैसे हम देखें, स्मरण के आचार्य कौन है, प्रहलाद महाराज ही हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज स्मरण करके कहाँ पहुंचे, भगवान नारायण के लोग पहुंचे, है ना। तो प्रहलाद महाराज का ध्येय ब्रज नहीं था, मगर किसी का ध्येय अगर ब्रज हो, मगर वो स्मरण करते रहे, प्रेमी भक्त हैं, प्रहलाद महाराज भी प्रेमी भक्त हैं, भगवान से प्रेम किए बिना, कितना प्रेम था कि भगवान स्वयं उनके लिए आ गए। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक साधना के अंदर भाव और प्रेम नहीं आते, उसमें भी भाव और प्रेम आते हैं, मगर वहां पे ऑ एंड रेवरेंस की फीलिंग रहती है साधक के मन में। जिस साधक को ये ऑ एंड रेवरेंस वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए, जिसको केवल और केवल गोलोक की ही प्राप्ति करनी है, ऐसे द्वारका नहीं पहुंचना है जहां पे भगवान एक राजा है, तो उस भक्त के लिए रागानुगा भक्ति का मार्ग है।
केवल विधि विधान के द्वारा श्री कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, उनको नहीं पाया जा सकता। उनको पाने के लिए एक अलग साधना है, और वो साधना गौड़ीय वैष्णवों का धन है ना। और इसको कहते हैं रागानुगा साधना। तो अभी तक तो हम जो कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं इतने सालों से हम इस्कॉन में, तो हम शुरुआत से ही हमें रागानुगा साधना के कुछ एलिमेंट्स हमारे अंदर डाले गए हैं। तो अभी हम शुरू में मिक्स करते हैं, वैदी और रागानुगा साधना मिक्स करते हैं। धीरे धीरे एक लेवल आता है जब हमारी सफिशिएंट प्योरिटी आ जाती है, तो हम रागानुगा साधना के अंदर ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस इट? तो अब आपने बता दिया, बड़ी अच्छी बात है कि ब्रज को पाने के लिए हमें रागानुगा भक्ति चाहिए, इत्यादि इत्यादि। बड़ा अच्छा लग रहा है, फैंसी लग रहा है, मगर क्या हमें प्रैक्टिस करना है? वी कैन प्रैक्टिस इट। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? तो आप जानते हैं कि भक्ति भक्ति को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? श्रद्धा। जो भी श्रद्धावान है वो भक्ति स्टार्ट कर सकता है, राइट? जैसे श्रद्धा क्वालिफिकेशन है वैदी साधना भक्ति को स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही रागानुगा साधना को स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन है लोभ, लौल्यम। लौल्यम एकमात्र मूल्य है जिसके द्वारा इस मार्ग पे चला जा सकता है। अब ये लौल्यम क्या होता है? लौल्यम मीन्स somebody should have intense greed to serve Krishna in a particular relationship. Intense greed to serve Krishna in a particular relationship. कि बस मैं किसी भी तरीके से मुझे कृष्ण को सखा भाव में ही मुझे प्राप्ति हो, मैं कृष्ण का सखा बनके और मैं उनके साथ गोचारण जाऊं और उनके साथ खेलूं। ऐसी जो इंटेंस डिजायर हो किसी में, तो इंटेंस ग्रीड टू सर्व कृष्णा एज अ चाइल्ड, कि मेरा कृष्ण मेरे पुत्र बने। इंटेंस ग्रीड जैसे मीरा जी की थी कि कृष्ण को मैं, वैसे मीरा जी तो ब्रज के भाव में नहीं थी, मगर एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ सिर्फ, जस्ट क्योंकि ये लोगों को मीरा जी का एग्जाम्पल बहुत रिलेटेबल लगता है, हमने सुना होता है मीरा जी के बारे में। तो जैसे मीरा जी की कृष्ण को पाने के लिए एक ऑब्सेशन थी ना बचपन से ही, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, है ना। तो ऐसी जो ऑब्सेशन वाली बात है, तो ऑब्सेसिव हो जाता है व्यक्ति कि मुझे कृष्ण चाहिए और मैं कृष्ण को इस विधि से पाना चाहता हूँ, ऐसे रिलेशनशिप में मैं कृष्ण को पाना चाहता हूँ। ये जब ग्रीड व्यक्ति के मन में आ जाती है, वो ग्रीड ही वो बीज है जिसके द्वारा रागानुगा भक्ति में जाने की एंट्री पॉसिबल है। तो अब हम देखें हमें से कितने लोगों में वो ग्रीड है। तो हो सकता है कि कुछ में से, आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो बोलें कि माता जी अच्छा, आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जिनको ये लगता है कि हम भगवान को किसी ना किसी रूप में तो चाहते ही हैं, मतलब मैं अपने भगवान को मैं बच्चे के रूप में देखती हूँ अपने, या मैं ठाकुर जी को अपने सखा के रूप में देखता हूँ, या मन में ऐसा लगता है कि हाँ कितना अच्छा हो कि भगवान मेरे सखा बने, या मैं सखी रूप में जाऊं भगवान के साथ। कुछ एक कहीं कुछ फेंटली तो कुछ कुछ आता है या नहीं आता? बिल्कुल भी आता है यस माता जी, होता है। यस मदर जी। कुछ कभी कुछ, कभी सम फेंट। इट्स नॉट लॉल्यम पे नहीं पहुंचे हैं, मतलब ऐसे कोई इंटेंस ग्रीड भी नहीं है प्रोबेबली, बट कुछ कुछ रिलेशनशिप फील होता है कि यार ये वाला रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रसा इज देयर, राइट, है ना। तो वो चीज है, तो मगर वो कांस्टेंट नहीं है माता जी, है। कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं है, कभी कभी मन में आता है। हाँ, तो अभी वो लॉल्यम नहीं आया है, कुछ एक झलक सी मन में आई है, राइट, मगर वो इंटेंस डिजायर नहीं है कि ओह बस मुझे ये जीवन का मेरा लक्ष्य यही है कि कृष्ण की मैं ऐसे प्राप्ति करूं, कृष्ण को मैं
अपने बच्चे की तरह पालूं, ऐसी हैंकरिंग अभी नहीं आई है ना। तो इसका मतलब अभी क्वालिफिकेशन नहीं है। सो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि भाई ये क्वालिफिकेशन हमारे अंदर आ जाए, वो लौल्यम आएगा तभी तो रागानुगा भक्ति होगी, रागानुगा भक्ति के बिना तो ब्रज की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। तो ये कैसे होएगा? तो लौल्यम कैसे आएगा? लौल्यम ददाति इति लीला, लौल्यम देने वाली केवल भगवान की लीला है। भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना है, भगवान की लीला पढ़नी है, भगवान की लीला सुननी है। उस लीला को सुनने से होगा क्या कि बार बार हमें कृष्ण के अलग अलग गुणों का, उनके चरित्र का पता चलेगा। और यहाँ रागानुगा भक्ति में ज्यादा इंपॉर्टेंस कृष्ण के बारे में सुनने की नहीं है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कृष्ण के भक्त जो गोलोक वृंदावन में, द्वारका वाले नहीं और पांडव इत्यादि नहीं, जो गोलोक वृंदावन में भगवान के भक्त हैं, जो इटर्नल नित्य भगवान के संगी हैं, कौन कौन? सखा में जैसे श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल इत्यादि, सखियों में ललिता, विशाखा इत्यादि, मंजरियों में रूप मंजरी, श्री विलास मंजरी, श्री तुलसी मंजरी इत्यादि, और मातृ पितृभाव में नंद, यशोदा इत्यादि। जो ये भगवान के ये सब भक्त हैं जो ब्रज के हैं, नित्य संगी हैं, इनको कहते हैं रागात्मिका भक्त, राग आत्मिका भक्त। तो ऐसे रागात्मिका भक्तों के बारे में सुनने की प्रधानता है। तो जब हम ये लीलाएं सुनेंगे तो हमें बार बार सुनेंगे, तो पढ़ेंगे बार बार, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर रस की तरफ अट्रैक्शन होगा और पढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद इसलिए प्रभुपाद जी ने एवरी नाइट कृष्णा बुक पढ़ने का साधना में डाला हुआ है। इट्स पार्ट ऑफ द साधना, इस्कॉन साधना। क्या है इस्कॉन में साधना? सुबह 4 बजे मंगल आरती, उसके बाद नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, फिर चेतोदर्पण मार्जनम गाना, उसके बाद वैष्णव को प्रणाम करना, तुलसी आरती करना, और फिर जप करना, उसके बाद ऐसे 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 भागवत सुनना, शाम को भगवत गीता पढ़ना, शाम की गौरा आरती, और उसके बाद रात को कृष्णा बुक पढ़ना। इट्स पार्ट ऑफ द साधना स्ट्रक्चर विच प्रभुपाद हैज ड्रॉन। तो प्रभुपाद जी ने साधना में ये बताया हुआ है कि भगवान की लीलाओं को पढ़ना है। और कब रात को क्यों बोला? रात को तो भाई दिमाग ही नहीं चल रहा होता है, उस समय हम लीलाएं पढ़ेंगे तो हमारे को लोग बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है कि माता जी हमें तो याद ही नहीं रहता, पढ़ते हैं भगवान की लीला। तो प्रभुपाद जी ने रात को लीला पढ़ने के लिए दिए, वो भी बोले ना, विद हॉट मिल्क, विद अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क यू शुड रीड कृष्णा बुक। कृष्णा बुक क्या है? 10th कैंटो है। 10th कैंटो मतलब यू इज द फेस ऑफ कृष्ण ना। पूरा भागवतम जो है वो कृष्ण ही है, कृष्ण का स्वरूप है। और उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स तो ब्रज लीला से ही डील करते हैं। तो श्री कृष्ण के विषय में जब हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ेंगे, तो उस समय हमें दिमाग लगा के, कोई ऐसा नहीं कि हम एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीला चाहिए। कई बार भक्त लोग ये भी बोलते हैं कि लीला से हमने क्या सीखा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा आप बताइए, अब आप इस लीला से आपने क्या सीखा? इट्स नॉट कि लीला से क्या सीखा आपने, डजेंट मैटर कि आप कुछ भी मत सीखें। आपने कुछ नहीं सीखा है, दैट्स ओके। अगर आप केवल लीला को पढ़ रहे हैं और लीला का श्रवण कर रहे हैं, उसी से ही क्या हो रहा है कि आपको यू स्टार्ट फीलिंग कि कृष्णा इज सो नाइस, अरे वाह कृष्णा इज सच अ हीरो, ही जस्ट डिड दिस, वो कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल, एवरीबडी इज लुकिंग एट हिम, वो कृष्णा इज सो पावरफुल, ही इज लिफ्टिंग द गोवर्धन हिल, कृष्णा इज सच अ वंडरफुल पर्सन। ये कॉन्सेप्ट, ये जो एक ममत्व क्रिएट होने लग जाएगा कृष्ण की पर्सनालिटी से। ही विल बिकम पार्ट ऑफ योर रियलिटी। अदरवाइज भक्ति करते 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 नीरस इतना हो जाता है कि एक कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ देयर इज सम गॉड, हिज नेम इज कृष्णा, वी हैव टू चैंट द होली नेम। एक कॉन्सेप्ट ही बना रहता है केवल।
मगर एक जो प्रीति आनी चाहिए भगवान के लिए वो नहीं आ पाती। तो उस प्रीति को लेकर आने के लिए, वो एक रस आने के लिए, कृष्ण से अपनापन फील होने के लिए लीला का श्रवण बहुत आवश्यक है। तो लीला ददाति इति, सॉरी, लौल्यम ददाति इति लीला, लीला पढ़ पढ़ के भगवान की कथा सुनना और बोलना, ये इससे लौल्यम आ सकता है। अच्छा, इज रागानुगा इज इट अ स्टेज ऑफ परफेक्शन? इफ नॉट देन व्हाट इट इज? तो हमने पहले डिस्कस किया कि रागानुगा भक्ति भी एक साधना है। ये भाव भक्ति से बहुत पहले की साधना है, अभी व्यक्ति भाव पे नहीं आया। रागानुगा भक्ति की साधना कब शुरू होती है? क्योंकि इसमें स्मरण स्मरण करना होता है भगवान के बारे में, इसलिए मेंटल प्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों ने कई बार, शायद आप में से कई लोगों ने प्रैक्टिस करने की कोशिश की हो, जब हमने लोटस फीट मेडिटेशन डिस्कस की थी, तो हमने क्या किया एसेंशियली कि नाम पे तो हम कंसंट्रेट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम रूप ध्यान, नाम रूप गुण लीला है ना, तो नाम के बाद नेक्स्ट स्टेप है रूप ध्यान। रूप ध्यान में पूरे रूप की बजाय हमने भगवान के चरणों से शुरू किया, चरणों में भी भगवान के चरणों के तले से शुरू किया, राइट। तो एसेंशियली हम भगवान का स्मरण, रूप ध्यान करना आरंभ कर दिया हमने। जब हम भगवान के चरण चिन्हों की तरफ मेडिटेट करें तो हम भगवान का एक्चुअल में रूप ध्यान ही कर रहे हैं, मगर उसको टेक्निकल टर्म नहीं दिया, नहीं तो कुछ और सोचने लग जाएंगे हम। तो भगवान के चरणों का स्मरण करने लगे हम। मगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ट्राई करने के बाद भी किसी किसी दिन होता है, किसी दिन नहीं हुआ। वो डिपेंड करेगा कि आपने पिछले रात को आप ढंग से सोए कि नहीं सोए, आपका माइंड फ्रेश है कि नहीं। और अगर माइंड फ्रेश है, आप सोए भी हुए हैं, तो आपने कल कोई ऐसा किसी से मिले होंगे तो वो चीजें याद आने लग जाएंगी भगवान के चरणों की बजाय। ऐसा आपने देखा होगा। ये सब क्यों होता है? हम कॉन्शियसली भी भगवान के बारे में सोच क्यों नहीं पाते? कॉन्शियसली ट्राई करने के बाद भी क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि हमारा मन अभी प्योरिटी लेवल बहुत कम है मन का। मन में बाकी इंप्रेशन ज्यादा हैं और भगवान के इंप्रेशंस कम है। इसीलिए ऑल्दो रागानुगा भक्ति टेक्निकली कैन बी स्टार्टेड इवन एट द लेवल वेयर वन हैज अनर्थास प्रेजेंट इन हिज हार्ट, but on a practical level, Raganuga Bhakti will be practiced by a person who has essentially come to the level of Nishtha, जहां उसकी अनर्थ निवृत्ति एक लेवल तक हो चुकी है, काफी प्योरिटी लेवल उसका हो चुका है, और वो भक्ति के नियमों को पालन करते करते स्पॉन्टेनियस हो चुके हैं उसके लिए वो नियम। तब ये लेवल आ पाएगा कि व्यक्ति रागानुगा भक्ति का पालन कर पाएगा। तो सोचिए कि रागानुगा भक्त को करना क्या होता है? उसकी साधना में स्मरण होता है। स्मरण कैसे होगा आगे हम बताएंगे कि प्रोसेस में होता क्या है। मगर जब वो प्रोसेस वहां पर वो पहुंचेगा, अगर उसके अंदर अभी भी अनर्थ होंगे, हृदय में बहुत ज्यादा मल, काम क्रोध बहुत ज्यादा विवेक है, काम क्रोध का रजोगुण बहुत है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की स्मृति को कॉन्स्टेंटली अपने चित्त में बिठा पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑल्दो theoretically Raganuga can be studied at any level of devotion, but on a practical note, Prabhupada also in this purport is going to tell that Raganuga should be and is practically started where a person has come to the level of Nishtha, when his heart has become sufficiently cleansed of material things. इस साधना में करना क्या होता है? अच्छा, what is the process of Raganuga साधना? इसको मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ, उसके बाद हम श्लोक पढ़ेंगे रागानुगा भक्ति वाले, तब हमें पता चलेंगे। एंड देन Prabhupada is quoting these two shlokas in it because he wants to explain that this shlok is basically indicating Raganuga Bhakti. तो रागानुगा साधना भक्ति में व्यक्ति को दो प्रकार से
काम करना होता है। एक एक्सटर्नली साधना करनी होती है और एक इंटरनल साधना करनी होती है। एक्सटर्नल साधना करने के लिए उसे क्या करना होता है कि सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को जो रागानुगा साधना में है, उसे सबसे पहले एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होगी, भगवान की लीलाएं खूब सुनेगा। उसके बाद एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होगी ब्रज के किसी परिकर से, कृष्ण से नहीं। अभी वी आर नॉट टॉकिंग कृष्ण एंड राधा रानी, ब्रज के किसी परिकर से एक नेचुरली स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होगी कि ये कितना, इसकी सेवा कितनी बढ़िया है, आहा काश मेरी भी ऐसी ही सेवा हो, काश मैं भी ऐसी ही सेवा करूं। कि मान लीजिए किसी को लगे कि मधुमंगल क्या 24 घंटे भगवान को हंसाते रहते हैं, क्या मजे करते रहते हैं कृष्ण के साथ, इनकी सेवा कितनी मजेदार सेवा है, काश मुझे भी ऐसी ही सेवा करने का मौका मिल जाए, काश मैं भी रोज कृष्ण के साथ ऐसे मधुमंगल की तरह जोक्स क्रैक करूं। तो अब क्या है, उस साधक को एक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन मधुमंगल से हुई, कृष्ण की बात नहीं है इन श्लोकों में, spontaneous attraction towards some of the parikar of Krishna। उस परिकर के ऊपर अब ये व्यक्ति ध्यान करता है। इंटरनल साधना में यह व्यक्ति क्या करेगा कि उस परिकर पे ध्यान करेगा, उसकी सेवाओं पे ध्यान करेगा और उन्हीं लीलाओं के ऊपर ध्यान करेगा जिसमें ये परिकर कैसे कैसे कृष्ण की सेवा कर रहा है। और एक्सटर्नली क्या साधना करेगा, एक्सटर्नली उसी परिकर का कोई एक साधक रूप भी होगा, जैसे कि रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी उनका साधक वेश है और रूप मंजरी उनका सिद्ध वेश है, राइट। तो अगर मान लीजिए कि कोई भक्त जो है मंजरी भाव उपासना करना चाहता है, अब वो क्या करेगा, अंतःकरण में तो रूप मंजरी की सेवाओं पर ध्यान करेगा कि कैसे रूप मंजरी श्रीमती राधा रानी के चरण पखार रही हैं, कैसे रूप मंजरी श्रीमती राधा रानी की बाकी सेवाएं कर रही हैं, कुछ भी जो भी सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं लिखी हुई हैं, तो वो कैसे कैसे कर रही हैं वो अपने मन में सोच रहा है जप करते हुए या चिंतन करते हुए भगवान का। तो अंतः चिंतन उसका रूप मंजरी पे जाएगा और बाह्य साधना उसकी ऐसी होगी कि जो उनका साधक वेश है, यानी कि रूप गोस्वामी कैसे रहते थे, एकदम निष्किंचन होके रहते थे, जो 1 लाख लेट्स से 1 लाख नाम जप करते थे, एक त्यागी के वेश में रहते थे और बहुत हम्बल डिमेनर रखते थे और ये ऐसे ऐसी प्रार्थनाएं रोज करते थे, महाप्रभु के को अपना इष्ट मानते, उन्हीं की ही सेवा में रहते थे। तो रूप गोस्वामी का जो साधक वेश था उस तरीके से वो एक्सटर्नली अपने आप को नॉर्मल भक्त की तरीके से रखेगा। तो रागानुगा भक्त को 2 काम करने हैं, एक्सटर्नली ही हैज टू लिव लाइक अ नॉर्मल डिवोटी, लाइक अ निष्किंचन साधु की तरह रहेगा वो, है ना। मगर इंटरनली वो कैसे मेडिटेट करेगा, श्री रूप मंजरी के ऊपर। अब ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो लोग क्या करते हैं कि अरे अच्छा मुझे तो ललिता जी बनना है, तो बाहर से ही क्या ललिता जी का वेश बना लेते हैं, है ना। अब घाघरा चोली पहन के खूब मेकअप, आप जाइए वृंदावन में भी अभी भी ऐसा लोग कर रहे होते हैं। तो साधना ये नहीं है कि आप बाहर से ये सब वेश बना ले, तो मतलब किसी एंगल से किसी जगह पे ये साधना ऐसे नहीं लिखी है कि बाह्य वेश आपको साधक वेश ना रख के सिद्ध वेश रखना है, सिद्ध वेश नहीं रखना। इवन दो आप उनकी सिद्ध स्थिति पर ध्यान कर रहे हैं, मगर आपको साधक वेश में वैसा वेश नहीं लेकर आना है कि आप रूप मंजरी का वेश बना लें। आप कई हमने इस कॉल में भी देखा है कुछ माता जी जैसे करती हैं, बहुत ड्रेसअप होके ऐसे सुबह मंगल आरती में फुल मेकअप एंड एवरीथिंग, व्हाई यू आर डूइंग। वो gopis are so they always dress up so gorgeously and attractively,
We should also, devotees of Krishna should always look so beautiful. ऐसा बातें बोलते हैं लोग, इवन विद इन इसको। तो ये इसको कहते हैं सहजिया भाव। सहजिया भाव मतलब आप इतना सहज ले लिया कि गोपी बनने का मतलब मेकअप करना है, टू ड्रेस अप है। वास्तविक इसका क्या मतलब है कि आप गोपी की भावना जो है उसको अंगीकार कीजिए। इस रासलीला के का यहाँ डिस्क्रिप्शन है, वहां तो ये लिखा कि गोपी जैसे मुरली बजती थी तो अपना मेकअप छोड़ के भाग जाती है। एक आंख में लगा है काजल, एक में नहीं लगा, ऊपर के कपड़े नीचे, नीचे के कपड़े ऊपर पहन के भाग जाती थी। यही लिखा है ना दशम स्कंद में। और आप मंगल आरती में फुल टिप टॉप होके आए हुए हैं। तो ये सहजियापंथी इन द नेम ऑफ रागानुगा हो जाती है। ठीक है, इससे हमें बचना है। इसीलिए इन चीजों का ना बहुत डिस्कशन ओपन असेंबली में नहीं होता। आप नॉर्मली देखेंगे, अगर आप गूगल पे रागानुगा भक्ति, हाँ ये अनदर आई वांट टू टेल यू, प्लीज डू नॉट गूगल अबाउट रागानुगा भक्ति। Absolutely don't Google about this. Why? Because you are going to land up into all kind of pits. बहुत सारे लोगों ने रागानुगा भक्ति, इवन आपको लगेगा कि ये कोई गौड़ियाज ही हैं जो लिख रहे हैं, मगर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। फुल्ली मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको रागानुगा भक्ति के बारे में जानना है तो यू मस्ट पहली बात तो यह देखिए कि आपके अंदर वो लौल्ले है कि नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन हुई है उसके लिए कि नहीं हुई। अगर आपकी क्वालिफिकेशन हो गई है, आपको लगता है कि आप उस लेवल पर हैं कि हाँ मैं रागानुगा भक्ति प्रैक्टिस करने के लेवल पर हूँ, मेरी सफिशिएंट अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, मेरे अंदर कोई लस्ट एंगर ये सारी चीजें नहीं आती, खुद ही पता चल जाएगा। या सफिशिएंटली बहुत फेंटली ये चीजें हैं मेरे अंदर, अगर आपकी वो वाली स्थिति आ चुकी है तो गारंटी ये है कि भैया रागानुगा का पथ जो होता है ना वो रिवोल्यूशन का पथ होता है। अपने आप भगवान अंदर से ज्ञान देते रहेंगे, आप जहां बैठे होंगे वहीं पर ही सारा ज्ञान पहुंच जाएगा। आपको इंटरनेट से रागानुगा भक्ति नहीं पता चल पाएगी, आप कहीं उल्टी जगह पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए कि नॉट एवरीबडी हैज अ कैपेसिटी टू बाय डायमंड and not many shops are there which are selling the genuine diamonds. But every second in every second gully you can find a shop of a jeweler where they are selling fake diamonds, है ना। तो जब आपको डायमंड खरीदना होता है तो आप देखते हैं ना कि भाई इसमें सर्टिफिकेशन कहाँ है, गवर्नमेंट का कुछ ये होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए कि आई एम बाइंग द जेन्युइन थिंग। बट वेन वी वॉन्ट टू नो अबाउट रागानुगा, पूरे ब्रज की भक्ति, मतलब वैकुंठ से भी ऊपर जा रहा है मामला। पहले तो हम ये सोचें कि हमें उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाए या इस भौतिक देह से मुक्ति मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। फिर उसमें वैकुंठ से भी ऊपर जाना, राग मार्ग में पहुंचना, और फिर हम चाहें कि वो हमें सब इधर उधर मिल जाए। अगर आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानना ही है तो आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है पहले पढ़िए, फिर उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसके बारे में सफिशिएंटली लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स हैं। उन धीरे धीरे क्वालिफिकेशन आएगी उन बुक्स को पढ़ने की। पहले आप भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, उससे आपको कुछ एक लेवल तक समझ में आएगा। उसके बाद नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए नेक्टर ऑफ डिवोशन को, आपको समझ में आएगा। अलॉन्ग विद वेव्स ऑफ डिवोशन पढ़िए, आपको थोड़ा रस तत्व के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज होगी। फिर उसके बाद आगे की बुक्स पढ़िए, जैव धर्म पढ़िए, so many books are there then. उसको पढ़ के आपको genuine knowledge मिलेगी। But if you would just Google it or YouTube it, तो आप जो कर रहे हैं eventually वो भी आप नहीं कर पाएंगे कुछ समय के बाद। तो रागानुगा साधना में व्यक्ति इंटरनल भजन करता है और एक्सटर्नल भजन करता है। एक्सटर्नल भजन तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल भक्त का, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये साधक रागानुगा है या वैदी वाला है, क्योंकि वो भी नाम जप कर रहा है, ये भी नाम जप कर रहा है, वो भी डीटी वर्शिप करता है, ये भी डीटी वर्शिप करता है, ये भी परिक्रमा लगाता है, वो भी परिक्रमा लगाता है। तो फिर फर्क क्या होता है? उसके भाव में फर्क होता है। जो रागानुगा भक्त है वो जब भोग लगाता है तो जरूरी नहीं है कि वो रागानुगा भक्त जो है भोग लगाएगा तो
घंटी ऐसे ही बजाएगा और यही वाले मंत्र बोलेगा। वो इतना विधि विधान कर चुका है पहले से ही कि अब वो विधि विधानों से ऊपर उठ चुका होता है। इसलिए कई बार आप पीछे शायद इंद्रजीत प्रभु जी का ही प्रश्न आया था कि कोई व्यक्ति है वृंदावन में ही, तो वो भोग कृष्णा को वहीं बिठा लेते हैं, अपने गोपाल जी को भी वहीं पर ही जहाँ खा रहे होते हैं, और शायद वहीं पर ही भोग लगाते हैं और खाते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे ना। तो ऐसे वाले जो हमें प्रभुपाद जी ने तो ऐसा बताया नहीं है। किसी ने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी मैं कृष्ण को हम किसी टेम्पल में माता जी ने कि इनको गरम गरम फुलके हम खिलाएंगे। तो पहले एक फुलका दे के आए, फिर पर्दा बंद किया, फिर दूसरा फुलका देने गए, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला दिस इज नॉट द वे टू डील विद द डीटीज। मगर अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ तो हम ऐसे ही करते हैं। तो रागानुगा के लेवल पर हो सकता है कि भक्त जो है एक अलग तरीके से डील कर रहा हो, वो डीटी वर्शिप अलग कर रहा हो और आप अलग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो डीटीज को जैसे हम आपने बहुत सारी कथाएं भक्तमाल में सुनी होंगी, भक्तमाल के बारे में आपने सुना होगा। तो भक्तमाल में आप देखेंगे सब ऐसे ही डिवोटीज के बारे में डिस्क्रिप्शन है जो स्पॉन्टेनियस डिवोशन वाले हैं, जिनका राग है भगवान के साथ जागृत हो चुका है। तो उनका भगवान के साथ डील करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। डीटीज के साथ डील करने का तरीका बहुत अलग होता है कि अरे चुप कर जा, तुझे ऐसे नहीं करना है। और अगर हम साधक भगवान से ऐसे करेंगे हमारे लेवल पर, जो कि अभी उस लेवल पर नहीं आए हैं, तो हमारे से वही काम अपराध बन जाएगा। और रागानुगा भक्त वाला जो भक्त है वही काम करेगा, तो उसके लिए वो उसकी प्रेम और राग की वृद्धि का काम होगा। जैसे एक भक्त के बारे में आते हैं जो भगवान से सखा भाव में था। तो सखा भाव में है तो पंखा कर रहा है भगवान को, कृष्ण बलराम को। ये भक्तमाल की ये कथा है। पंखा करते करते उसको नींद आ गई, गर्मी का दिन था, दोपहर को नींद आ गई उसे, तो बलराम जी की तरफ था और वो पंखा बलराम जी को लग गया। तो बलराम जी ने खूब तेज थप्पड़ मारा उसे कि क्या इतनी तेज मुझे तूने लगा दिया। तो इस भक्त ने अब हमारे वाले लेवल के, वैदी वाले लेवल के भक्त को क्या करना होगा? वैसे तो ऐसी रियलाइजेशन होएगी नहीं, ऐसा अगर ऐसा थप्पड़ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मगर वैसा भक्त क्या करेगा? वो भगवान से क्षमा मांगेगा कि अरे मुझसे गलती हो गई, यही उसके लिए सही भी है। मगर राग अनुग वाला भक्त था, वो राग मार्ग में आगे पहुंचा हुआ, उसने बोला बहुत गुस्से में कि एक तो मैं इतनी गर्मी में आपको पंखा कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे थप्पड़ मारो, ये ले पकड़ा पंखा, मैं नहीं करूंगा। तो ये उसके लिए अच्छा। बलराम जी सॉरी सॉरी, तू चले जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? अब ये जो लेवल है ये बहुत अलग है। ये सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है और हम भी चाहते हैं कि हम उस लेवल पे पहुंचे, मगर उसके लिए जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो रागानुगा वाला जो भक्त है वो डीटी वर्शिप करेगा, उसकी डीटी वर्शिप दिखने में बाहर से सब कुछ सेम है, मगर उसका भाव अलग रहेगा, उसका भगवान के साथ आदान प्रदान अलग रहेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि रागानुगा इज स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। रागानुगा इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग टू ब्रज गोलोक वृंदावन, and it requires the qualification of Lolyam, and it is to be practically started at the level of Nishtha at least. With all that understanding, then we read what exactly is written in this. हाँ, तो पहला है a devotee should always reside in the transcendental realm of Vraj. रागानुगा भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो व्रजवास करे। ऐसे भक्त के लिए व्रजवास बताया गया है क्योंकि उसको व्रज की प्राप्ति करनी है। तो भौम व्रज का, जो भौम वृंदावन है जिसमें हम लोग भी जाते हैं, उसका वास ऐसे भक्त के लिए बताया गया है। अगर नहीं कर पाए किसी भी कारण से तो मेंटली उसे रहना चाहिए यहाँ पर। तो इंटरनली तो वो कहाँ रहेगा? गोलोक वृंदावन में, क्योंकि इंटरनल भी चल रहा है ना उसका साधना, और एक्सटर्नली उसे भौम वृंदावन में रहना। A devotee should always reside in the transcendental realm of Braj and always engage in Krishna स्मरण जन्म चास। तो यहाँ पे जो कृष्ण के जो जन है, ऐसे रागात्मिका भक्त, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया रूप मंजरी का, कोई सखा भाव में तो मधुमंगल का इत्यादि,
तो कृष्ण के ऐसे रागात्मिका भक्तों के स्मरण में लगना है उसको, ऑलवेज एंगेज इन दैट remembrance of Shri Krishna and his beloved associates. And he has to contemplate in his mind the leelas which are specifically related to that devotee. ठीक है? By following in the footsteps of such associates. कौन से associates? जो ब्रज भूमि के रागात्मिका भक्त हैं उनके बारे में. And by entering under their eternal guidance. तो अब भाई मधुमंगल जी और रूप गोस्वामी हमें कैसे गाइडेंस देंगे? प्रश्न ये आता है. तो इसीलिए अंतःकरण इतना शुद्ध होना चाहिए कि वन कैन कनेक्ट टू देम. तो स्लोली व्हेन द रागानुगा भक्ति विल स्टार्ट, वन विल स्टार्ट प्रेइंग टू सच पीपल. तो कोई व्यक्ति रूप गोस्वामी से प्रार्थना यहीं से बैठे बैठे वो साधक शुरू करेगा कि हे रूप गोस्वामी, मुझे भी आपकी तरह राधा रानी की सेवा करनी है, मुझे भी राधा राधासन चाहिए, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए. तो धीरे धीरे वो ऐसे प्रार्थना करेगा, बहुत प्रार्थना करेगा. तो धीरे धीरे उसकी जो प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज, ये चिन्मय धाम है ब्रज. रूप गोस्वामी ऐसे नहीं कि रूप गोस्वामी थे एक समय पर, आज से 500 साल पहले रूप गोस्वामी थे, तो अब का है. He is very much there right now also. He is the, जगह जगह प्रभुपाद जी ने लिखा है कि this Krishna conscious movement is being run under the guidance of Srila Rupa Goswami. तो इस्कॉन रूप गोस्वामी की गाइडेंस में चल रहा है. प्रभुपाद जी इन द बिगनिंग ऑफ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रीफेस में लिखे हुए हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी. तो रूप गोस्वामी इज वेरी मच हियर. ही इज जस्ट वेटिंग हु इज गोइंग टू कॉल मी फॉर हेल्प. ठीक है? तो अंडर देयर गाइडेंस फिर धीरे धीरे वहां से गाइडेंस आनी शुरू होगी. तो एवरीथिंग इज दिस इज अ पाथ ऑफ रिवेलेशन. इसीलिए किताबों में एक लेवल तक दिया जाता है, क्योंकि एंड दिस इज वेरी इंडिविजुअल. हर किसी के लिए इंडिविजुअली वर्क करेगा. ये इंडिविजुअलाइज्ड है, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है वैदिक भक्ति की तरह कि सबको यही करना है, इसी मीटर में गाने हैं वेद शास्त्र और तब ऐसे स्तुति चलेगी. ये नहीं है ऐसा. ये इंडिविजुअल है. इसीलिए कोई एक फ्रेमवर्क है मगर उसमें हर साधक का इंडिविजुअल इंक्लिनेशन के हिसाब से वो इंडिविजुअल एसोसिएट को पिक करेगा जिससे उसको इंस्पिरेशन फील होती है, और उस साधक से वो कनेक्ट करेगा स्पिरिचुअली. और वो साधक जो है वहां से गोलोक से ही बैठे बैठे उसके हृदय में ये ज्ञान, जिसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना कि हृदय से ही, मैं उसके हृदय से ही के अंदर से ही ये ज्ञान प्रकाशित कर दूंगा. क्या है? ज्ञान दीपेन भास्वता, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में. तो ये इंटरनल गाइडेंस फिर क्या होगा कि यहीं से उसने रूप गोस्वामी के ऊपर एक्सटर्नली रूप गोस्वामी के दिखाए गए पथ पे चलेगा अपने जीवन में, और इंटरनली रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी जो उनका सिद्ध वेश है, रूप मंजरी के ऊपर कंटेम्पलेट करेगा, उनकी सेवाओं पे कंटेम्पलेट करेगा. धीरे धीरे कंटेम्पलेट करते 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 एक शुद्धि और होती जाएगी. धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि उस लीला का स्मरण करते 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 ही उस लीला में ही प्रवेश हो जाएगा. और जब वो लीला में प्रवेश हो जाएगा, ये भाव के लेवल पर होगा, भाव और प्रेम के लेवल पे, रागानुगा साधना के लेवल पे नहीं. रागानुगा साधना की सिद्धि ये है कि व्यक्ति उस लेवल पर पहुंचेगा जब उसे अपना स्वरूप पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा यही स्वरूप है, रूप गोस्वामी की सेवा में मैं हूँ. या इस मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ सिर्फ रूप गोस्वामी का, कोई भी और परिकर हो सकता है भगवान का, उनकी सेवा में मैं हूँ. फिर उसको अपनी पूरी जो इस केस में, इस एग्जाम्पल में उसे अपनी मंजरी देह के बारे में पता चलेगा. फिर उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी ट्रांसफर हो जाएगी. ये स्थिति पर वो जीवन मुक्त हो जाएगा और वो लीला में प्रवेश कर जाएगा. और फिर अभी भी वो यहाँ पर है, प्रेजेंट है इसी बॉडी में. धीरे धीरे और ज्यादा समय के लिए वो लीला चिंतन करता रहेगा. और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब उसकी और परिपक्व अवस्था हो जाएगी, प्रेम की स्थिति आ जाएगी, तो फिर बॉडी इस
ये देह उसे कंटेन नहीं कर पाती है। फिर प्रेमी जनरली जब ऐसे माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि जनरली जब प्रेम की अवस्था आ जाती है व्यक्ति की, तो उसके कुछ समय बाद ही व्यक्ति ये देह छोड़ देता है, क्योंकि प्रेम का ऐसा स्वभाव होता है कि उसका इतना प्रगाढ़ता होती है कि ये जो शरीर है उसे कंटेन नहीं कर पाता, और फिर व्यक्ति भगवान के धाम में ही नित्य लीला में प्रवेश करता है। तो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा प्रोसेस है जो जिसको देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया कि कैसे ब्रज भक्ति बांटी जा सकेगी। उस ब्रज जो कि अनअटेनेबल है नॉर्मल वैदिक भक्ति से, नॉर्मल भक्ति करने से, नॉर्मल भक्ति करके कोई प्रेम भी प्राप्त कर सकता है, मगर वो भी वैकुंठपति भगवान श्री नारायण के लिए ही होगा। तो कैसे ऐसे प्रोसेस दिया जाए जिससे व्यक्ति को ब्रज की भी प्राप्ति हो सके, वो रागानुगा साधना देने के लिए स्पेसिफिकली श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। और इसको अभी पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा डिफिकल्ट भी है अंडरस्टैंड करने के लिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया भी हो, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा। थोड़ा और पढ़ना है या क्वेश्चंस ले लें? क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी, है ना। सेकंड श्लोक हम कल नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर इसमें प्रभुपाद जी और भी बता रहे हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति रागानुगा भक्ति में बढ़ता है। तो रागानुगा साधना के बारे में और भी थोड़ा डिटेल आएगा, प्रभुपाद जी बताएंगे स्मरण दशा, वरण दशा, कैसे कैसे मेडिटेशन होती है और किस क्रम से मेडिटेशन होती है। फिर इवेंचुअली समाधि की अवस्था आती है उस व्यक्ति की, जब फिर समाधि की अवस्था में या प्रेम की अवस्था जिसको हम कहते हैं, समाधि की अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है भाव के बाद, और फिर उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। ये सब कुछ यहाँ प्रभुपाद जी डिटेल करेंगे, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट टाइम ही करते हैं, नेक्स्ट वीक थर्सडे। अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो ले लेते हैं। ये ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो गया भाई? नहीं माता जी। ठीक है, एक मोनिका जी का क्वेश्चन था भगवत गीता से, पहले उसको ले लेते हैं, ठीक है मोनिका जी। चैप्टर 18 से क्वेश्चन था, आई थिंक 21 का क्वेश्चन था। हाँ, तो भगवान तीन टाइप के ज्ञान, तब तक आप लोग देख लीजिए कोई आपको क्वेश्चन है तो, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज रेडी सो आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट। तीन तरीके के ज्ञान कौन से हैं, मतलब ज्ञान रजोगुण में, ज्ञान सतोगुण में, और ज्ञान तमोगुण का ज्ञान क्या है, यही प्रश्न था ना आपका? जी जी। सो सतोगुण से शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट 20, दैट नॉलेज बाय व्हिच वन undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. तो गुडनेस या ज्ञान सतोगुण में वो वाला ज्ञान होता है जिसके अंदर जो व्यक्ति है जिसमें सतोगुण का ज्ञान है, वो कैसे देखता है, उसका विजन ये होता है कि वो देखता है कि एक भगवान का अंश जो है वही भगवान जो है वो उनके ही अंश सारे जीवात्माएं। तो दैट अनडिवाइडेड स्पिरिचुअल नेचर, भगवान की तटस्था शक्ति ही यहाँ अलग अलग जीवात्माओं के रूप में दिखाई दे रही है। दो दे आर डिवाइडेड इनटू इनन्यूमरेबल फॉर्म्स, अलग अलग दिख रहे हैं हम लोग, भैया वैभवी बैठी है, या मोनिका है, या रचना जी हैं, या अमृता है, तो हमें अलग अलग दिख रहे हैं हम सब, मगर एक्चुअल में है क्या, हम सब भगवान की तटस्था शक्ति, उसी एक प्रभु के ही सब हम अंश हैं। जो ऐसी ज्ञान है वो सतगुण में है। तो रजोगुण में क्या है, दैट नॉलेज, नेक्स्ट श्लोक, दैट नॉलेज बाय विच वन सीज that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to be in the mode of passion। जिसमें व्यक्ति सोच रहा है कि ओ अमृता तो सिख है, ये तो लेट्स से
काली है, गोरी है, और रचना जी तो ऐसी हैं, ये तो क्षत्रिय हैं, ये मोनिका जी लेट्स से ब्राह्मण है, वैभवी दूसरी कंट्री की है, ये तो इंडियन है, ये नहीं है। सो ये जो बुद्धि होती है जिसमें हम व्यक्ति को एक भगवान के अंश के बजाय अलग अलग तरीके से देखते हैं। हाँ मोनिका जी, आपका क्वेश्चन अभी है, आप बोलना चाहते हो कुछ? जी हरे कृष्ण। हाँ जी। तो लास्ट टाइम जैसे आपने बताया था, अगर हम अलग अलग देखते हैं तो वो तो अज्ञान हो गया ना। हाँ तो फिर फिर इसको ज्ञान क्यों बोलते हैं, राजसी ज्ञान क्यों बोलते हैं फिर हाँ, इसको? क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान ही है, मगर जैसे अज्ञानता जो है जिसमें व्यक्ति अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अज्ञान क्या है। अज्ञानता वो होगी जिसमें व्यक्ति सोच ही नहीं रहा है कि कोई जीवात्मा है, जिसमें सोच जीवात्मा की सोच नहीं है, वहां पर केवल शरीर को ही देख रहा है, वो अज्ञान पूरी तरीके से। ये इंटरमीडिएटरी है बीच में। एक है जो व्यक्ति को आत्मा के रूप में देख रहा है, दूसरा है जो केवल शरीर के रूप में देख रहा है कि हम सब शरीर है, आत्मा वात्मा किसने देखी। ये श्लोक नंबर 22 है, तमोगुणी ज्ञान। और इसके बीच में जो है वो है कि अरे ये मनुष्य की आत्मा है, ये पशु की आत्मा है, ये सरदारों की आत्मा है, ये मुसलमानों की आत्मा है। ऐसे कैसे देखते हैं? मोस्टली ऐसे ही देखते हैं, जैसे कि हम तो मुसलमान, अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडिया के अंदर, यही चल रहा है ना कि हम मुसलमान हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे बिकॉज वी आर डिफरेंट, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज मुस्लिम्स। प्रभुपाद जी का एक कॉन्वर्सेशन है किसी पादरियों के साथ, जिसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपके 10 कमांडमेंट्स में से एक है कि दाउ शेल नॉट किल। तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हम तो किसी को नहीं मारते। तो प्रभुपाद जी ने बोला तो आप तो फ्राइडे को सब लोग मीट खाते हो। तो बोले हाँ, तो वो तो एनिमल्स है ना, एनिमल में की स्पिरिट है वो। तो यहाँ पे तो जीसस ने बोला है कि यू शुड नॉट किल ह्यूमन स्पिरिट्स को हम नहीं किल कर सकते, मगर एनिमल स्पिरिट, ऐसे स्पिरिट्स जो एनिमल के शरीर में, उनको हम किल कर सकते हैं। सो दे आर नॉट सीइंग। प्रभुपाद जी ने बोला कि मगर स्पिरिट इज सेम, द सेम अनडिवाइडेड पर्सन इज एवरीवेयर, एवरीबडी इज स्पिरिचुअल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। प्लांट्स भी हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। तो अब ये पार्शियल विजन हो गया जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अलग अलग लोगों के बीच में, आत्मा के लेवल पे ना देखकर उनको अलग अलग जातियों में विभाजित कर लेते हैं, या अलग अलग कंट्रीज, रिलीजन्स, ऐसे देखते हैं लोग। दिस इज इन द मोड ऑफ पैशन। इसमें एक दो और भी चीजें हैं, प्रभुपाद जी और एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर, कि जिसमें according to that knowledge, bodies differ from one another because of development of different consciousness. Otherwise, there is no separate soul which manifests consciousness. The body, एक और 3-4 और भी हैं इसके divisions. एक division क्या है? The body is itself the soul, and there is no separate soul beyond the body. According to such knowledge, consciousness is temporary. जैसे ही शरीर खत्म होएगा तो हम आत्मा तभी तक है जब तक इस शरीर में है, उसके बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो कुछ रिलीजन्स ऐसे ही बताते हैं, बुद्धिज्म फॉर दैट मैटर। और एल्स देयर इज नो इंडिविजुअल सोल बट देयर इज ऑल परवेडिंग सोल व्हिच इज फुल ऑफ नॉलेज एंड दिस बॉडी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ टेम्पररी इग्नोरेंस। ये मायावादी बताते हैं। मायावादी क्या कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल सोल नहीं है, हम सब नारायण है। ये भी मोड ऑफ पैशन में है। एक और तरीके से भी लोगों की ये तो अलग अलग, ये जो कंकॉक्टेड थ्योरीज है ना अबाउट सोल, different concocted theories, this is all due to the mode of passion. प्रभुपाद जी इसको 1822 के पर्पट में एंड में समराइज करते हैं इन तीनों को। क्या कहते हैं? such knowledge is described, in other words, knowledge concerning the spirit soul beyond this body is called knowledge in the mode of goodness. Knowledge of the spirit soul beyond this body, कि शरीर के परे आत्मा भी है, ये तो सत्वगुण की नॉलेज हो गई। Knowledge producing many theories and doctrines by the dint of mundane knowledge, logic and mental speculation. This is the product of mode of passion. ये रजोगुणी ज्ञान है। अलग अलग ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, मेरे मत से ऐसा है,
एंड नॉलेज कंसर्निंग ओनली कीपिंग द बॉडी कंफर्टेबल। अबे भैया आत्मा आत्मा छोड़ो, अभी तो जो दिख रहा है वही है सब, ये अज्ञानता वाले। ये 3 प्रकार के भगवान ने ज्ञान, भगवान ही बता रहे हैं ये 3 प्रकार के ज्ञान है, भगवान ही उसे ज्ञान की संज्ञा दे रहे हैं बट कहने के लिए। अदरवाइज भगवान तो 13वें अध्याय की शुरुआत में ही बताते हैं ना 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, और उसके बाद बोलते हैं इन 20 आइटम्स के अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो यहाँ समझाने के लिए भगवान उसे ज्ञान शब्द से संबोधित कर, ठीक है। जी जी धन्यवाद। और एक क्वेश्चन माजी का था कि भाई चतुर्मास के अंदर ये देवता, क्या प्रश्न है एक बार मंत्री जी दोबारा बताइएगा। देवशायिनी बोलते हैं ना, तो जी मतलब देव सो गए, तो मतलब कौन से देव सो गए, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओके। सो देवशयनी? एक्चुअली जैसे जो अर्थ का ईयर होता है ना 365 डेज हमारा, तो हमारे एक दिन के अंदर हमारे कुछ घंटे सोने के लिए है, रात का समय। ऐसे ही जो अर्थ का टाइम और जो हायर रियल्स का टाइम है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम, उनका समय हमारे से बहुत बड़ा होता है ना। ब्रह्मा जी के 100 साल और हमारे 100 साल रिलेटिव टाइम डिफरेंस होता है ना। तो हमारा जो 1 साल होता है ना, देवलोक में वो 1 दिन होता है, देवलोक का 1 दिन होता है। तो 1 दिन है उनका 1 साल। अब ये जो 4 महीने का पीरियड है, दिस इज देयर नाइट, दिस इज द टाइम फॉर देम टू स्लीप। इसीलिए इसको शयनी कहते हैं कि देवता इस समय सो जाते हैं। और कार्तिक जब समाप्त होगा तो हम देव उत्थान एकादशी कहेंगे कि उस समय उठते हैं। तो भैया कोई नॉर्मल व्यक्ति बोलेगा 4 महीने तक इनके देवता सोते ही रहते हैं, है ना। तो ये 4 महीने तक नहीं सो रहे, क्योंकि उनका समय जो है रिलेटिव, उनका 1 दिन हमारा 1 साल है, इसीलिए उनके लिए ये 4 महीने बहुत कम पड़ेगा। 4 आउट ऑफ 12 बेसिकली, 4 आउट ऑफ 12 इज 1/3। तो 8 घंटे हो गए, जैसे 24 घंटे में से हमारे 8 घंटे सोने के लिए रात होती है, ऐसे 8 घंटे उनके हो गए, राइट। माता जी बेसिकली हम डिवोटीज के लिए 4 महीने खूब अच्छे होते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्योंकि देव सो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, भगवान विष्णु भी योग निद्रा में होते हैं उस समय। योग निद्रा मतलब ही इज कॉन्शियस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, बट ही इज लाइंग डाउन एज इफ इन अ रेस्टिंग पोजीशन। तो ऐसा नहीं है कि इस समय पर कोई सृष्टि के कार्य रुक जाते हैं, या फिर जो कार्य सूर्य देव को करना है तो करेंगे नहीं इत्यादि। ऑल थिंग्स दे आर डूइंग। जैसे हम लोग रात को सोते हैं तो भी हम एक्टिव, एक तरीके से हम अवेक हैं, कोई जरूरत पड़े तो वी आर देयर, वी कैन गेट अप एंड डू दैट वर्क। तो उस तरीके से तो उनका रात्रि का समय होता है बेसिकली ये बात। तो योग निद्रा में रहते हैं। अच्छा, और ये बात है कि इसका जो सिग्निफिकेंस इस तरीके से भी है कि क्योंकि ये उनका शयन का समय है, इसलिए दे आर नॉट टू बी डिस्टर्ब बाय डूइंग वेरियस सेरेमनीज। क्योंकि हम कोई भी रिलीजियस सेरेमनी करते हैं तो उनमें हम देवताओं का आवाहन करते हैं कि आप आइए, ये स्वीकार कीजिए ना। तो इस समय 4 महीने में ये सब चीजें नहीं होती हैं। कोई भी कर्म कांडीय जो चीजें हैं जिनमें देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनको नहीं करते हैं। बट भक्ति इत्यादि के जो काम है, ये सब ऑस्टेरिटीज हैं, ये सब चलती रहती है। एकादशी का फिर जो सपोज यज्ञ करते हैं तो वो नहीं करने इन 4 महीनों में? एकादशी पे यज्ञ कौन, मैं नहीं समझी, आप करते हैं क्या? मतलब वो हवन, सॉरी, यज्ञ इन द सेंस हवन। आ, मैं इस बारे में नहीं जानती मैं इसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो तो माता जी एक हवन होता है एकादशी पे जो लोग करते हैं, एक्चुअली करते हैं। उसको उज्जवल, कई लोग अध्यापन कहा जाता है, कई लोग नहीं, उज्जवल। उद्यापन तो वो तब करते हैं जब आप एकादशी कंप्लीट कर चुके हैं कुछ समय के, कि अब इसके बाद से हम नहीं करेंगे, वो उद्यापन होता है। माता जी वो ज्यादातर कर्मकांडी करते हैं, हाँ, तो मगर वो तो वो यज्ञ होता है माता जी, उसमें गऊ का दान होता है, ऐसा कुछ होता है।
और वो नहीं नहीं कार्तिक के वो महीने में उद्यापन किया। की बात नहीं कर रही हैं, आई थिंक आप उद्यापन की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो नॉर्मल हवन की बात कर रही हूँ जी। नॉर्मल नॉर्मल। हवन देखिए, देन यू हैव टू आस्क जो कर्मकांडीय पंडित होंगे आपके आसपास, उनसे आप पूछिए क्योंकि इस समय में आपको वो हवन करना चाहिए। मगर वैसे कई जगह पे हवन होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के हवन के लिए मना है, हर प्रकार की पूजाओं के लिए नहीं है। हम भी पूजा कर ही रहे हैं रोज भगवान की, राइट। ऑनेस्टली हवन इसलिए द बेसिक आइडिया इज थोड़ा एनवायरमेंटल क्लेंजिंग हो जाती है। दैट्स द बेसिक आइडिया। या बट एनीवेज अगर आपका एनवायरमेंटल क्लेंजिंग वाला पॉइंट है तो वो तो एक साइंटिफिक, आजकल लोग रीजन ढूंढते हैं कि हवन के पीछे क्या होगा। इफ दैट्स द आइडिया यू डू कैन डू इट एनी डे एनी टाइम, राइट। बट अगर धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम हवन, तो हमें करना चाहिए कि नहीं, देन दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पूजा दैट यू आर परफॉर्मिंग। इन दैट केस यू नीड टू कंसल्ट विद दोज हु आर इनटू दैट काइंड ऑफ पूजा। और ये भी मुझे लगता है कि हवन तो ठीक है, एनवायरनमेंट की शुद्धि के लिए ठीक है, बट अगर कोई प्रॉपर यज्ञ हो रहा है तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या उसका रीजनिंग है, क्या उसे किया जा सकता है कि नहीं, उसके लिए मुहूर्त क्या है। हर चीज के लिए फिर आपको मुहूर्त देखना पड़ता है कि क्या उसके लिए नहीं, है। आई डोंट फॉलो सच अ टेक्निकल रूल। इट इज जस्ट एक एकादशी का डे मान लिया कि अच्छा एकादशी पे कर लेते हैं, दैट्स इट। अच्छा, सिर्फ एकादशी पे आप करते हो। जी जी। सो इफ यू आर नॉट कॉलिंग एनी देवतास देन प्रोबेबली यू कैन डू। वो तो सिर्फ चैंटिंग थोड़ी सी हो जाती है उस दिन, एडिशनल, दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं क्या कि जब करते हैं विष्णु आवाहन या सहस्त्रनाम? सॉरी, सॉरी, आपने अभी कुछ बोला कि आप कुछ जब करते हैं चैंटिंग। सिर्फ वन माला ऑफ महामृत्युंजय जाप, अच्छा that's it। अच्छा, वो तो फिर आप दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो कोई आप उस तरीके का यज्ञ नहीं कर रहे ना, जैसे नहीं शादी नहीं, में यज्ञ नहीं इट्स होते नथिंग। इसमें। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निकल वाला नहीं है, हाँ, इट डजंट फॉलो। then you can do, that's a normal। And secondly, then why is this period also treated ashubh for any activity? Because they're all It's not, sleeping and नहीं, it is not अशुभ। oh, अच्छा। ये अशुभ नहीं Sorry, होता है। ये तो okay। आप बोल लेते हैं कि भाई क्यों शादियां नहीं होंगी 4 महीने, क्योंकि भाई देवता सो रहे हैं। तो आप वो जो यज्ञ है जिसमें आप आह्वान करेंगे देवताओं का, जिनको आहुति देंगे, जिनके साक्षी करके आप दे फेरे स्लीपिंग। लेते हैं, वो साक्षी तो सो रहा है भैया, आप फेरे कैसे लोगे? तो कई चीजों के लिए फिर मना करते हैं। Some religious rites are not to be performed, but it's not that this is inauspicious. हाँ, because that's what none of the time period in the entire year should be inauspicious because सारा उन्हीं के खेल चल रहा है ना। नहीं, मगर ऐसा भी नहीं है। इनऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस का डेफिनेटली टाइम एवरी डे में भी बहुत सारा टाइम होता है। राहु काल होता है इनऑस्पिशियस, हाँ, हर दिन में ओके। होता है। गुलिक काल होता है, यमदंड होता है ना। तो शुभ और अशुभ काल का भेद तो है ही है, मगर ये 4 महीने अशुभ काल में नहीं आते। ये इसका अलग रीजन है कि इसमें क्यों नहीं हो रहा। ये हरे अशुभ की कृष्णा पॉइंट नहीं, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, मैं आपसे कृष्णा बुक का कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी, मगर पहले मैं ये देखना चाहती थी कि किसी का यहाँ आज के उससे कुछ क्वेश्चन है उद्देश्य अमृत से, तो वो ले लेते हैं, उसके बाद देन वी विल। नो क्वेश्चन ऑन रागानुगा। ये अभी एब्जॉर्ब चल रहा है, वी ट्राइंग टू एब्जॉर्ब व्हाट वी हैव हर्ड। हाँ, ओके, ठीक है। माता जी, पिछली क्लास में आपने डिटेल में बताया था ना, जब हमारी एनओडी की क्लासेस हो रही थी तब हमने रागानुगा में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, स्पेंड किया था, यस 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 यस। तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स वर हाँ, क्लियर वो दैट उस टाइम। समय कई साल हो गए उसको, तो 2018-19 में किया था शायद हमने। Since we have हाँ practiced, माता जी, वो रिकॉर्डिंग्स आई एम लिसनिंग फ्रॉम फ्यू डेज, तो इसलिए वो अच्छा, ठीक है। सारिका आप क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं। माता जी, ये ना चैप्टर नंबर 2 है, प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड्स फॉर लॉर्ड कृष्णा। माता जी, एक चीज ये बताइए, जो योग माया है जिन्होंने बलदेव जी को उनकी देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया था, तो योग माया ही सुभद्रा है। सो योग माया जो है ये भगवान की चित्त शक्ति है, उनका पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है।
इनके 13 डिविजन्स हैं, जिनमें से एक सुभद्रा जी भी है। अच्छा, ओके माता जी। और एक माता जी, यहाँ ना ये पैराग्राफ है, this tree has two kinds of fruits. नहीं, the Katha Upanishad also cites this example of the tree of the material manifestation standing on the ground of material nature. This tree has two kinds of fruits, distress and happiness. Those who are living in the tree of body are just like two birds. One bird is the localized aspect of Krishna, known as Paramatma, and the other bird is living entity. मतलब माता जी, वन आत्मा है और दूसरी परमात्मा है। हाँ, ये कठोपनिषद का एग्जाम्पल बार बार आता है, बहुत जगह आएगा, जिसमें बता रहे हैं कि जैसे एक ट्री है, इस एक ट्री पे दो पक्षी बैठे, ठीक है, एक फ्रूट को खा रहा है और दूसरा उसे देख रहा है, ठीक है। ये उसी तरीके से शरीर वो ट्री है, अच्छा, शरीर वो ट्री है, अंदर जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। ट्री इज अ बॉडी। जो ट्री, जो फ्रूट खाने वाला जीवात्मा है, यानी कि भोग कर रहा है, ठीक है, ओके भोग माता कर जी। रहा है, सफर कर रहा है, और उस भोग से वो या तो सफरिंग हो रही है उसे, या फिर वो एंजॉय कर रहा है। और जो दूसरा शांति से देखे जा रहा है, उसे वेट कर रहा है कि कब ये मेरी तरफ देखेगा, वो परमात्मा है। तो ये कठोपनिषद का एग्जाम्पल है जो इस सिमिली से बार बार आता है। अच्छा, जैसे अदर बर्ड इज सिंपली विटनेसिंग। और Witness- माता जी, इसके आगे है ना एक लाइन ये लिखी है, प्रैक्टिकली ऑल मटेरियल वर्क इज परफॉर्म्ड इन इग्नोरेंस, बट because there are three qualities, sometimes the quality of ignorance is covered with goodness or passion. ये लाइन मुझे समझ नहीं है। हाँ, क्योंकि 3 गुण है ना, अगर आप 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है कि प्रकृति के कभी कोई रजोगुण का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण का, कभी सतोगुण का। नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि हम कोई भी काम अगर इग्नोरेंस में कर रहे हैं तो फिर वो भी हाँ, तो गुडनेस और इसका पैशन मतलब है कि इन जनरली हम हमेशा तमोगुण में ही रहते हैं, क्योंकि अहंकार से युक्त होते हैं सारे काम हमारे। इन जनरल हमारी जो ये भौतिक जीवन है, ये अहंकार युक्त होता है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर माने। तो बैकग्राउंड तो क्या चल रहा है, तमोगुण का ही चल रहा है, कि हम ये शरीर है। अब इसी बैकग्राउंड के अंदर कभी कभी सत्वगुण प्रभावी हो जाता है, जिसमें हम सोचते हैं नहीं नहीं मुझे भगवत गीता पढ़नी है, मैं माना तो अपने आप को शरीर ही हूँ, बैकग्राउंड वही है अज्ञान का। मगर अब सत्वगुण प्रभावी हो गया, अब मुझे लग रहा है कि नहीं मैं सो जाती हूँ, नींद आ रही है, तो अब तमोगुण प्रभावी हो गया। फिर सुबह उठते ही लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत सारे काम पड़े, पहले ये निपटाऊंगी फिर वो निपटाऊंगी, तब रजोगुण का प्रभाव आ गया। ठीक है, चले तो लेट्स स्टॉप हियर, इसको आगे से पिक करेंगे। इसके आगे से अभी हमें इस श्लोक को और शायद एक क्लास देनी पड़ेगी, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उद्देश्यामृत की जय, वंशकर पत्र कृपा सिंह जय। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी, प्रणाम। बहुत बहुत आभार। दंड हरे प्रणाम। कृष्ण। माता जी।